श्री गणेशाय नमः। जय सिया राम भक्तजनों, स्वागत है आप सभी का श्री रामचरितमानस के 24वें दिन की कथा में। उत्तरकांड। उसी अवसर पर नारद मुनि हाथ में बीना लिए हुए आए। वह श्री राम जी के सुंदर और नित्य नवीन रहने वाली कीर्ति गाने लगे। कृपा पूर्वक देख लेने मात्र से शोक के छुड़ाने वाले हे कमलनयन, मेरी ओर देखिए, मुझ पर कृपा दृष्टि कीजिए। हे हरि, आप नील कमल के समान श्याम वरण और कामदेव के शत्रु महादेव जी के हृदय कमल में प्रेम रस के पान करने वाले ब्रह्मर हैं। आप राक्षसों की सेना को बल को तोड़ने वाले हैं। मुनियों और संत जनों के आनंद देने वाले और पापों का नाश करने वाले हैं। ब्राह्मण रूपी खेती के लिए आप नए मेघ समूह है और शरणियों के शरण देने वाले तथा दीन जनों को अपने आश्रय ग्रहण करने वाले हैं। अपने बाहुबल से पृथ्वी के बड़े भारी बोझ को नष्ट करने वाले खरदूषण और विराट के वध करने में कुशल रावण के शत्रु आनंद स्वरूप राजा में श्रेष्ठ और दशरथ के कुल रूपी कुमदनी के चंद्रमा श्री राम जी, आपकी जय हो। आपका सुंदर यश पुराणों में, वेदों में और तंत्रादि शास्त्रों में प्रकट है। देवता, मुनि और संतों के समुदाय उसे गाते हैं। आप करुणा करने वाले और झूठे मत का नाश करने वाले सब प्रकार से कुशल श्री अयोध्या जी के भूषण है। आपका नाम कलयुग के पापों का मथ डालने वाला और ममता को मारने वाला है। हे तुलसीदास के प्रभु, शरणागत की रक्षा कीजिए। श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों का प्रेम पूर्वक वर्णन करके मुनि नारद जी शोभा के समुद्र प्रभु को हृदय में धरकर जहाँ ब्रह्मा लोक है वहां चले गए। शिव जी कहते हैं, हे गिरिजे सुनो, मैंने जय उज्जवल कथा जैसी मेरी बुद्धि थी वैसी पूरी कह डाली। श्री राम जी के चरित्र 100 करोड़ अपार है। श्रुति और शारदा भी उनका वर्णन नहीं कर सकते। भगवान श्री राम जी अनंत है, उनके गुण अनंत है, जन्म कर्म और नाम भी अनंत है। जल की बूंदे और पृथ्वी के राज्य कण चाहे गिने जा सकते हो, पर श्री रघुनाथ जी के चरित्र वर्णन करने से नहीं चुकते। यह पवित्र कथा भगवान के परम पद को देने वाली है। इसके सुनने से अविचल भक्ति प्राप्त होती है। हे उमा, मैंने जब सब सुंदर कथा कही जो काकभुशुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी। मैंने श्री राम जी के कुछ थोड़े से गुण बखरा कर कहे हैं। हे भवानी, सो कहो। अब और क्या कहूँ। श्री राम जी के मंगलमयी कथा सुनकर पार्वती जी हर्षित हुई और अंतत भी नम्र तथा कोमल वाणी से बोली, हे त्रिपुरारी, मैं धन्य हूँ, धन्य धन्य हूँ जो मैंने जन्म मृत्यु के व्यय को हरने करने वाली श्री राम जी की गुण चरित्र सुने। हे कृपादाम, अब आपकी कृपा से मैं कृतकृत्य हो गई। अब मुझे मोह नहीं रह गया। हे प्रभु, मैं सच्चिदानंद प्रभु श्री राम जी के प्रताप को जान गई। हे नाथ, आपका मुख रूपी चंद्रमा श्री रघुवीर की कथा रूपी अमृत बरसाता है। हे मतिधीर, मेरा मन कर्ण पुटों से उसे पीकर तृप्त नहीं होता। श्री राम जी के चरित्र सुनते सुनते जो तृप्त हो जाते हैं, बस कर देते हैं, उन्हें तो उसका विशेष रस जाना ही नहीं। जो जीव मुक्त महामुनि है वह भी भगवान के गुण निरंतर सुनते रहते हैं। जो संसार रूपी सागर का पार पाना चाहता है उसके लिए तो श्री राम जी की कथा दृढ़ नौका के समान है। श्री हरि के गुण सुनो तो विषय लोगों के लिए भी कानों को सुख देने वाले और मन को आनंद देने वाले हैं। जगत में कान वाला ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी के चरित्र ना सुहाते हो। जिन्हें श्री रघुनाथ जी की कथा नहीं सुहाती वह मूर्ख जीव तो अपनी आत्मा का हत्या करने वाला है। हे नाथ, आपने श्री रामचरितमानस का गान किया, उसे सुनकर मैंने अपार सुख पाया। आपने जो यह कहा कि यह सुंदर कथा काकभुशुंडी जी ने गरुड़ जी से कही थी, सो कोय का शरीर पाकर भी काकभुशुंडी जी वैराग्य, ज्ञान और विज्ञान में दृढ़ है। उनका श्री राम जी के चरणों में अंतत प्रेम है और उन्हें श्री रघुनाथ जी की भक्ति भी प्राप्त है। इस बात का मुझे परम संदेह हो रहा है। हे त्रिपुरारी, सुनिए, हजारों मनुष्य में कोई एक धर्म के व्रत का धारण करने वाला होता है और करोड़ों धर्मात्माओं को कोई एक विषय से विमुख, विषय का त्यागी और वैराग्यपरायण होता है। श्रुति कहती है कि करोड़ों विरक्तों में कोई एक ही यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करता है और करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक ही जीव मुक्त होता है। जगत में कोई बिरला ही ऐसा होगा। हजारों जीव मुक्तों में भी सब सुखों की खान ब्रह्मा में लीन विज्ञानवान पुरुष और भी दुर्लभ है। धर्मात्मा, वैराग्यवान, ज्ञानी, जीव मुक्त और ब्रह्मलीन, इन सब में भी हे देवादिदेव महादेव जी, वह प्राणी अंततः दुर्लभ है जो मद और माया से रहित होकर श्री राम जी की भक्ति के परायण हो। हे विश्वनाथ, ऐसी दुर्लभ हरि भक्ति को कोआ कैसे पा गया, मुझे समझाकर कहिए। हे नाथ, कहिए ऐसे श्री राम परायण, ज्ञानरित, गुणधाम और धीरबंधु वसुंडी जी ने कोय का शरीर किस धारण पाया। हे कृपालु, बताइए उस कोय ने प्रभु का जय पवित्र और सुंदर चरित्र कहाँ पाया। और हे कामदेव के शत्रु, यह भी बताइए आपने इसे किस प्रकार सुना। मुझे बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है।
गरुड़ जी तो महान ज्ञानी सद्गुणों के राशि श्री हरि के सेवक और उनके अंतत निकट रहने वाले हैं। उन्होंने मुनियों के समूह को छोड़कर कोई से जाकर हरि कथा किस कारण सुनी? कहिए, काकभुशुंडी जी और गरुड़ इन दोनों हरि भक्तों की बातचीत किस प्रकार हुई? पार्वती जी की सरल सुंदर वाणी सुनकर शिव जी सुख पाकर आदर के साथ बोले, हे सती, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अंतत पवित्र है। श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा कम प्रेम नहीं है। अब वह परम पवित्र इतिहास सुनो, जिसे सुनने से सारे लोगों के भ्रम का नाश हो जाता है तथा श्री राम के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। पक्षीराज गरुड़ जी भी जाकर काकभुशुंडी से प्राय ऐसे ही प्रेषण किए थे। हे उमा, मैं वह सब आदर सहित कहूंगा, तुम मन लगाकर सुनो। मैंने जिस प्रकार वह भव जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाली कथा सुनी है, हे स्मुखी, हे सुलोचनी, वह प्रसंग सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के गर्भ हुआ था, तब तुम्हारा नाम सती था। दक्ष के जग में तुम्हारा अपमान हुआ, तब तुमने अंतत क्रोध करके प्राण त्याग दिए और फिर मेरे सेवकों के जग विध्वंस कर दिया। वह सारा प्रसंग तुम जानती हो। तब मेरे मन में बड़ा सोच हुआ और हे प्रिय, मैं तुम्हारे वियोग से दुखी हो गया। मैं विरक्त भाव से सुंदर वन, पर्वत, नदी और तालाबों को दृश्य देखता फिरता था। सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में और भी दूर एक बहुत ही सुंदर नील पर्वत है। उसके सुंदर स्वर्ण में शिखर है। 4 सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन शिखर में एक एक पर बरगद, पीपल, पाकर और आम का एक एक विशाल वृक्ष है। पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब शोभित है, जिसकी मणियों को सीढ़ियां देखकर मन मोहित हो जाता है। उसका जल शीतल, निर्मल और मीठा है। उसमें रंग बिरंगे बहुत से कमल खिले हुए हैं। हंसगण मधुर स्वर से बोल रहे हैं और बोरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। उस सुंदर पर्वतवर में पक्षी काकभुशुंडी जी बसता है। उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता। मायाचित अनेकों गुण दोष, मोह का आदि अविवेक जो सारे जगत में छा रहे हैं, उस पर्वत के पास भी कभी नहीं फटकते। वहां बसकर जिस प्रकार वह काक हरि को बचता है, हे उमा, उसे प्रेम सहित सुनो। वह पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान धरता है, पाकर के नीचे जप जग करता है, आम की छाया में मानसिक पूजा करता है। श्री हरि के भजन को छोड़कर उसे दूसरा कोई काम नहीं। बरगद के नीचे वह श्री हरि की कथाओं को प्रसंग कहता है। वहां अनेकों पक्षी आते और कथा सुनते हैं। वह विचित्र रामचरित्र को अनेकों प्रकार से प्रेम सहित आदर पूर्वक गान करता है। सब निर्मल बुद्धि वाले हंस जो सदा उस तालाब पर बसते हैं, उसे सुनते हैं। जब मैंने वहां जाकर यह कौतुक दृश्य देखा, तब मेरे हृदय में विशेष आनंद उत्पन्न हुआ। तब मेरे हंस का शरीर दान कर कुछ समय वहां निवास किया और श्री रघुनाथ जी के गुणों का आदर सहित सुनकर फिर कैलाश को लौट आया। हे गिरिजे, मैंने वह सब इतिहास कहा जिस समय मैं काकभुशुंडी जी के पास गया था। अब वह कथा सुनो जिस कारण से पक्षी कुल के ध्वजा गरुड़ जी उस काक के पास गए थे। जब श्री रघुनाथ जी ने ऐसी रण लीला की जिस लीला का स्मरण करने से मुझे लज्जा होती है, मेघनाथ के हाथों अपने को बंधा लिया, तब नारद मुनि ने गरुड़ को भेजा। सर्पों के बक्षक गरुड़ जी बंधन काट कर गए। तब उनके हृदय में बड़ा भारी विषाद उत्पन्न हुआ। प्रभु के बंधन को स्मरण करके सर्पों के शत्रु गरुड़ जी बहुत प्रकार से विचार करने लगे। जो व्यापक, विकार रहित, वाणी के पति और माया मोह से परे ब्रह्मा परमेश्वर है। मैंने सुना था कि जगत में उन्हीं का अवतार है, पर मैंने उस अवतार का प्रभाव कुछ भी नहीं देखा। जिनका नाम जप कर मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाते हैं, उन्हीं राम को एक तुच्छ राक्षस ने नागपाश से बांध दिया। गरुड़ जी ने अनेकों प्रकार से अपने मन को समझाया, पर उन्हें ज्ञान नहीं हुआ। हृदय में ब्रह्म और भी अधिक छा गया। दुख से दुखी होकर मन में कुतर्क बढ़ाकर वह तुम्हारी ही भांति मोहवश हो गया। व्याकुल होकर वह देव ऋषि नारद जी के पास गए और मन में जो संदेह था वह उनसे कहा। सुनकर नारद जी को अंतत दे आई। उन्होंने कहा, हे गरुड़, सुनिए, श्री राम जी की माया बड़ी ही बलवती है, जो ज्ञानियों के चित्त को भी बलिवाती हरण कर लेती है और उनके मन में जबरदस्ती बड़ा भारी मोह उत्पन्न कर देती है, तथा जिसने मुझको भी बहुत बार नचाया है। हे पक्षीराज, वही माया आपको भी व्याप गई है। हे गरुड़ जी, आपके हृदय में बड़ा भारी मोह उत्पन्न हो गया, जब मेरे समझाने से तुरंत नहीं मिटेगा। अंत हे पक्षीराज, आप ब्रह्मा जी के पास जाइए और वहां जिस काम के लिए आदेश मिले वही कीजिएगा। ऐसा कहकर परम सुजान देव ऋषि जी नारद जी श्री राम जी के गुणगान करते हुए और बार बार श्री हरि को माया का वल वर्णन करते हुए चले। तब पक्षीराज जी गरुड़ ब्रह्मा जी के पास गए और अपना संदेह उन्हें कह सुनाया। उसे सुनकर ब्रह्मा जी ने श्री रामचंद्र जी को सिर नवाया और उनके प्रताप को सुनकर उनके अंतत प्रेम छा गया। ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे कि कवि, कोविद और ज्ञानी सभी माया के वश में है। भगवान की माया का प्रभाव असीम है, जिसने मुझको अनेकों बार नचाया है। जब सारा चर्चा जगत तो मेरा रचा हुआ है,
जब मैं ही मायावश नाचने लगता हूँ तब पक्षीराज गरुड़ को मोह होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तदंतर ब्रह्मा जी सुंदर बाणी बोले, श्री राम जी की महिमा को महादेव जी जानते हैं। हे गरुड़, तुम शंकर जी के पास जाओ। हे तात, और कहीं किसी से न पूछना, तुम्हारे संदेह का नाश वही होगा। ब्रह्मा जी का वचन सुनते ही गरुड़ जी चल दिए। तब बड़ी आतुरता से पक्षीराज गरुड़ मेरे पास आए। हे उमा, उस समय मैं कुबेर के घर जा रहा था और तुम कैलाश पर थे। गरुड़ ने आदर पूर्वक मेरे चरणों में सिर नवाया, फिर मुझको अपना संदेश सुनाया। हे भवानी, उनकी विनती और कोमल वाणी सुनकर मैंने प्रेम से उनसे कहा, हे गरुड़, तुम मुझे रास्ते में मिले हो, राह चलते मैं तुम्हें किस प्रकार समझाऊं। सब संदेह का तो भी तभी नाश हो जब दीर्घ काल तक सत्संग किया जाए और वहां सत्संग में सुंदर हरि कथा सुनी जाए, जिसे मुनियों ने अनेकों प्रकार गाया है और जिसके आदि मध्य और अंत में भगवान श्री रामचंद्र ही प्रतिपाद प्रभु है। हे भाई, जहाँ प्रतिदिन हरि कथा होती है तुमको मैं वही बचता हूँ, तुम जाकर उसे सुनो। उसे सुनते ही तुम्हारा सब संदेह दूर हो जाएगा और तुम्हें श्री राम जी के चरणों में अंतत प्रेम होगा। सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने की नहीं मिलती, उसके बिना मोह नहीं भागता और मोह के गए बिना श्री राम जी के चरणों में अचल प्रेम नहीं होता। बिना प्रेम के केवल जोग तप ज्ञान और वैराग्य आदि के करने से श्री रघुनाथ जी नहीं मिलते। अतएव तुम सत्संग के लिए वहां जाओ जहां उत्तर दिशा में एक सुंदर नील पर्वत है। वहां परम सुशील काकभुशुंडी जी रहते हैं। वह राम भक्ति के मार्ग में परम प्रवीण है, ज्ञानी है, गुणों के दाम है और बहुत ही काल के हैं। मैं निरंतर श्री रामचंद्र जी की कथा कहते रहते हैं, जिसे भांति भांति के श्रेष्ठ पक्षी आदर सहित सुनते हैं। वहां जाकर श्री हरि के गुण समूह को सुनो, उनके सुनने से मोह से उत्पन्न तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। मैंने उसे जब सब समझा कर कहा तब वह मेरे चरणों में सिर नवाकर हर्षित होकर चला गया। हे उमा, मैंने उसको इसीलिए नहीं समझाया कि मैं श्री रघुनाथ जी की कृपा उसका मर्म भेद पा गया था। उसने कभी अभिमान किया होगा जिसको कृपा निधान श्री राम जी नष्ट करना चाहते हैं। फिर कुछ इस कारण भी मैंने उसको अपने पास नहीं रखा कि पक्षी पक्षी की ही बोली समझते हैं। हे भवानी, प्रभु की माया बलवती है, ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे वह ना मोह सके। जो ज्ञानियों में भी और भक्तों में भी श्रोमणी है एवं त्रिभुवनपति भगवान के बाहर है, उन गरुड़ को भी माया ने मोह लिया। फिर भी नीच मनुष्य मूर्खतावश घमंड किया करते हैं। जब शिवजी और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है तब दूसरा बेचारा क्या चीज है। जी में ऐसा जानकर ही मुनि लोग उस माया के स्वामी भगवान का भजन करते हैं। गरुड़ जी वहां गए जहां निर्वाध बुद्धि और पूर्ण भक्ति वाले काकभुशुंडी जी बसते थे। उस पर्वत को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया। उसके दर्शन से सब माया मोह तथा सोच जाती रही। तालाब में स्नान और जलपान करके वह प्रसन्नचित से बट वृक्ष के नीचे गए। वहां श्री राम जी के सुंदर चरित्र सुनने के लिए बूढ़े बूढ़े पक्षी आए हुए थे। भुशुंडी जी कथा आरंभ करना ही चाहते थे कि उसी समय पक्षीराज गरुड़ जी वहां जा पहुंचे। पक्षियों के राजा गरुड़ जी को आते देखकर काकभुशुंडी सहित सारा पक्षी समाज हर्षित हुआ। उन्होंने पक्षीराज गरुड़ जी का बहुत आदर सत्कार किया और स्वागत कुशल पूछकर बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। फिर प्रेम सहित पूजा करके काकभुशुंडी जी मधुर वचन बोले, हे नाथ, हे पक्षीराज, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। आप जो आज्ञा दे मैं अब वही करूं। हे प्रभु, आप किस कार्य के लिए आए हैं। पक्षीराज गरुड़ जी कोमल वचन कहे, आप तो सदा ही कृतार्थ रूप है, जिनकी बड़ाई संज्ञा महादेव जी ने आदर पूर्वक अपने श्री मुख से की है। हे तात, सुनिए, मैं जिस कारण से आया हूँ वह सब कार्य तो जहाँ आते ही पूरा हो गया। फिर आपके दर्शन भी प्राप्त हो गए। तो आपका परम पवित्र आश्रम देखकर ही मेरा मोह संदेह और अनेक प्रकार के भ्रम सब जाते रहे। अब हे तात, आप मुझे श्री राम जी की अंतत पवित्र करने वाली, सदा सुख देने वाली और दुख समूह का नाश करने वाली कथा आदर सहित सुनाइए। हे प्रभु, मैं बार बार आपसे यही बेनती करता हूँ। गरुड़ जी की विनम्र सरल सुंदर प्रेम युक्त सुखप्रद और अंतत पवित्र बाणी सुनते ही भुशुंडी जी के मन में परम उत्साह हुआ और वह श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहने लगे। हे भवानी, पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से रामचरितमानस सरोवर का रूप को समझाकर कहा, फिर नारद जी का अपार मोह और फिर रावण का अवतार कहा, फिर प्रभु के अवतार की कथा वर्णन की। तदंतर मन लगाकर श्री राम जी की बाल लीलाएं कही। मन में परम उत्साह भरकर अनेकों प्रकार की बाल लीलाएं कहकर फिर ऋषि विश्वामित्र जी का अयोध्या आना और श्री रघुवीर जी का विवाह वर्णन किया। फिर श्री राम जी के राज्याभिषेक का प्रसंग, फिर राजा दशरथ जी के वचन से राजरस राज्याभिषेक के आनंद में भंग पड़ना, फिर नगर निवासियों का विरह विषाद, श्री राम जी लक्ष्मण का संवाद कहा। श्री राम जी का वनगमन, केवट का प्रेम, गंगा जी से पार उतरकर प्रयाग निवास में
वाल्मीकि जी और प्रभु श्री राम जी का मिलन और जैसे भगवान चित्रकूट में बसे वह सब कहा। फिर मंत्री समुंदर जी का नगर में लौटना, राजा दशरथ जी का मरण, भरत जी का अयोध्या आना और उनके प्रेम का बहुत वर्णन किया। राजा की अंत्येष्टि क्रिया करके नगर निवासियों के साथ लेकर भरत जी वहां गए जहाँ सुख की राशि प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। फिर श्री रघुनाथ जी ने उनको बहुत प्रकार से समझाया, जिससे वह खंडाऊ लेकर अयोध्यापुरी लौट आए। यह सब कथा कही। भरत जी की नंदीग्राम में रहने की रीति, इंद्रपुत्र जयंत की नीच करनी और फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी और अत्रि जी का मिलाप वर्णन किया। जिस प्रकार विराट का वध हुआ और श्रृंग जी शरीर त्याग किया, वह प्रसंग कहकर फिर सुतीक्ष्णा जी का प्रेम वर्णन करके प्रभु और अकस्या जी का सत्संग वृतांत कहा। दंड वन का पवित्र करना कहकर फिर बसुंडी जी ने ग्रंथराज के साथ मित्रता का वर्णन किया। फिर जिस प्रकार प्रभु पंचवटी में निवास किया और सब मुनियों के व्यय का नाश किया, और फिर जैसे लक्ष्मण जी को अनुपम उपदेश दिया और शूर्पणखा को कुरूप किया, वही सब वर्णन किया। फिर खरदूषण वध और जिस प्रकार रावण ने सब समाचार जाना, वह बखनाकर कहा, तथा जिस प्रकार रावण और मारीच को बातचीत हुई, वह सब उन्होंने कही। फिर माया, सीता हरण और श्री रघुवीर के विरह का कुछ वर्णन किया। फिर प्रभु ने गिद्ध जटाजु की जिस प्रकार क्रिया की, कवंदन का वध करके शबरी के परम गति दी, और फिर जिस प्रकार विरह वर्णन करते हुए श्री रघुवीर जी पाप संसार से तीर गए, वहां सब कहा। प्रभु और नारद जी का संवाद और मारुति के मिलने का प्रसंग कहकर फिर सुग्रीव जी से मित्रता और बाली के प्राण नाश का वर्णन किया। सुग्रीव का राज तिलक करके प्रभु ने प्रवर्षण पर्वत पर निवास किया। वह तथा वर्ष और शरद का वर्णन श्री राम जी का सुग्रीव पर रोष और सुग्रीव का व्यय आदि प्रसंग कहे। जिस प्रकार वानर सुग्रीव ने बानरों को भेजा और वह सीतापति की खोज में जिस प्रकार सब दिशा में गए, जिस प्रकार उन्होंने बिल में प्रवेश किया और फिर जैसे बानरों को संपाति मिला, वह कथा कही। संपाति ने सब कथा सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी जिस तरह अपार समुद्र को लांघ गए, फिर हनुमान जी ने जैसे लंका में प्रवेश किया और फिर जैसे सीता जी को धीरज दिया, सो सब कहा। अशोक वन को उजाड़कर रावण को समझाकर लंकापुरी को जलाकर फिर जैसे उन्होंने समुद्र को लांघा और जिस प्रकार सब बानर वहां आए जहाँ श्री रघुनाथ जी थे और आकर श्री जानकी जी की कुशल सुनाई। फिर जिस प्रकार सेना सहित श्री रघुवीर जाकर समुद्र के तट पर उतरे और जिस प्रकार विभीषण जी की आकर उनसे मिले, वह सब और समुद्र बांधने की कथा उसने सुनाई। पुल बांधकर जिस प्रकार बानरों की सेना समुद्र के पार उतरी और जिस प्रकार वीर श्रेष्ठ बालीपुत्र अंगद दूत बनकर गए, वह सब कहा। फिर राक्षसों और बानरों के युद्ध का अनेकों प्रकार से वर्णन किया। फिर कुंभकर्ण और मेघनाथ के बल, पुरुषार्थ और संहार कथा कही। नाना प्रकार के राक्षस समूह के मरण तथा श्री रघुनाथ जी और रावण के अनेक प्रकार के युद्ध का वर्णन किया। रावण वध, मंदोदरी का शोक, विभीषण का राज्याभिषेक और देवताओं का शोक रहित होना कहकर फिर सीता जी और श्री रघुनाथ जी का मिलाप कहा। जिस प्रकार देवताओं ने हाथ जोड़कर स्तुति की और फिर जैसे बानरों समेत पुष्प विमान पर चढ़कर कृपाधाम प्रभु अवधपुरी को चले, वह कहा। जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी अपने नगर में आए, वह सब उज्जवल चरित्र का कबशुंडी जी ने विस्तार पूर्वक वर्णन किए। फिर उन्होंने श्री राम जी का राज्याभिषेक कहा। शिव जी कहते हैं अयोध्यापुरी का और अनेक प्रकार की राजनीति का वर्णन करते हुए कहा। बसुंडी जी ने वह सब कथा कही जो भवानी मैंने तुमसे कही। सारी राम कथा सुनकर पक्षीराज गरुड़ जी मन में बहुत उत्साहित होकर वचन कहने लगे। श्री रघुनाथ जी के सब चरित्र मैंने सुने, जिसमें मेरा संदेह जाता रहा। हे काक श्रोमणी, आपके अनुग्रह से श्री राम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो गया। युद्ध में प्रभु का नागपाश से बंधन देखकर मुझे अंतत मोह हो गया था कि श्री राम जी तो सच्चिदानंद है, वह किस कारण व्याकुल है। बिल्कुल ही लौकिक मनुष्य का सच्चरित्र देखकर मेरे हृदय में भारी संदेह हो गया। मैं अब उस ब्रह्म संदेह को अपने लिए हित करके समझता हूँ। कृपा निधान ने मुझ पर यह बड़ा अनुग्रह किया है। जो धूप से अंतत व्याकुल होता है, वही वृक्ष की छाया का सुख जानता है। हे तात, यदि मुझे अंतत मोह न होता तो मैं आपसे किस प्रकार मिलता और कैसी अंतत विचित्र जय सुंदर हरि कथा सुनता जो आपने बहुत प्रकार से गाई। वेद शास्त्र और पुराणों का यही मत है। सिद्ध और मुनि भी यही कहते हैं। इसमें संदेह नहीं कि सच्चे संत उसी को मिलते हैं जिसे श्री राम जी की कृपा करके देखते हैं। श्री राम जी की कृपा से मुझे आपके दर्शन हुए और आपकी कृपा से मेरा संदेह चला गया। पक्षीराज गरुड़ जी की बीने और प्रेम युक्त बाणी सुनकर काकभुषुंडी जी का शरीर पुलकित हो गया। उनके नेत्र में जल भर आया और वह मन में अंत्यत हर्षित हुए। हे उमा, सुंदर बुद्धि वाले, सुशील, पवित्र, कथा के प्रेमी
और हरि के सेवक श्रोता को पाकर सज्जन अंतत गोपनीय सबके सामने प्रकट न करने योग्य रहस्य को भी प्रकट कर देते हैं। काकभुशुंडी जी ने फिर कहा, पक्षीराज पर उनका प्रेम कम न था, अर्थात वो था, हे नाथ, आप सब प्रकार में मेरे पूज्य हो और श्री रघुनाथ जी के कृपा पात्र हो। आपका ना संदेह है और ना मोह अथवा ना माया ही है। हे नाथ, आपने तो मुझ पर दया की है। हे पक्षीराज, मोह के बहाने श्री रघुनाथ जी ने आपको जहां भेजकर मुझे बढ़ाई दी है। हे पक्षी के स्वामी, आपने अपना मोह कहा सो हो गसाई, यह कुछ आचार्य नहीं। नारद जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, सनकादि जो आत्म तत्व के मर्ग और उसका उपदेश करने वाले श्रेष्ठ मुनि है, उनमें से भी किस किस को मोह ने विवेक शून्य नहीं किया। जगत में ऐसा कौन है जिसे काम ने ना नचाया हो, तृष्णा ने किसको मतवाला नहीं बनाया हो, क्रोध ने किसका हृदय नहीं जलाया हो। इस संसार में ऐसा कौन ज्ञानी, तपस्वी, शूरवीर, कवि, विद्वान और गुणों का दाम है जिसकी लोभ ने विडंबना मिट्टी प्लीत न की हो। लक्ष्मी के मद में किसको टेढ़ा और प्रभुता ने किसको बहरा नहीं किया हो। ऐसा कौन है जिसे जुबती स्त्री के नेत्र बाण न लगे हो। राज्य तम आदि गुणों का किया हुआ सनिपात किसे नहीं हुआ। ऐसा कोई नहीं जिसे मान और मद ने अछूता छोड़ दिया हो। यौवन के ज्वर में किसे आपसे बाहर नहीं किया। ममता ने किसके जश का नाश नहीं किया। डा ने किसको कलंक नहीं लगाया। शोक रूपी पवन में किसे नहीं हिला दिया। चिंता रूपी सांप ने किसको नहीं खा लिया। जगत में ऐसा कौन है जिसे माया न व्यापी हो। मनोर्थ कीड़ा है, शरीर लकड़ी है, ऐसा धैर्यवान कौन है जिसके शरीर में जा कीड़ा न लगा हो। पुत्र की, धन की और लोक प्रतिष्ठा की इन तीन प्रबल इच्छाओं ने किसकी बुद्धि मलिन नहीं की हो। जय सब माया का बड़ा बलवान परिवार है, जय अपार है, इसका वर्णन कौन कर सकता है। शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिससे डरते हैं, तब दूसरे जीव तो किस गिनती में है। माया प्रचंड सेना संसार भर में छाई है। काम, क्रोध और लोभ उसको सेनापति है और दंभ, कपट और पाखंड योद्धा है। वह माया श्री रघुवीर की दासी है, जबकि समझ लेने पर वह मिथ्या ही है, किंतु वह श्री राम जी की कृपा के बिना छूटती नहीं। हे नाथ, जय मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, जो माया सारे जगत को नचाती है और जिसका चरित्र किसी ने नहीं लख पाया है, हे खगराज गरुड़ जी, वही माया प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रगति के इशारे पर अपने समाज परिवार सहित नटक की तरह नाचती है। श्री राम जी वही सचिदानंद है जो अजन्मा विज्ञान स्वरूप, रूप और बल के दाम, सर्वव्यापक एवं सर्वरूप, अखंड, अनंत, संपूर्ण, जिसकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती और 6 ऐश्वर्यों से युक्त भगवान है। वह निर्गुण, महान, बानी और इंद्रियों से परे सब कुछ देखने वाले, निर्दोष, अजय, ममता रहित, निराकार, मोह रहित, नित्य, माहिरित, सुखी, राशि, प्रकृति से परे, प्रभु सदा सबके हृदय में बसने वाले, इच्छा रहित, विकार रहित, अविनाशी ब्रह्म है, जहाँ श्री राम में मोह का कारण ही नहीं। क्या अंधकार का समूह कभी सूर्य के सामने जा सकता है। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के लिए राजा का शरीर धारण किया और साधारण मनुष्य से अनेकों परम पावन चरित्र किए। जैसे कोई नट खेल करने वाला अनेक वेश धारण करके नृत्य करता है और वही जैसा वेश होता है उसी के अनुकूल भाव दिखलाता है, पर संभव है उनमें से कोई ही नहीं जाता। हे गरुड़ जी, ऐसी श्री रघुनाथ जी की जय लीला है जो राक्षसों को विशेष मोहित करने वाली और भक्तों को सुख देने वाली है। हे स्वामी, जो मनुष्य मलिन बुद्धि, विश्व के वश और कामी है, वह ही प्रभु पर इस प्रकार का मोह का आरोप करते हैं। जब जिसको नेत्र दोष होता है तब वह चंद्रमा को पीले रंग का कहता है। हे पक्षीराज, जब जिसे दिशा भ्रम होता है तब वह कहता है कि सूर्य पश्चिम में उदय होता है। नौका पर चढ़ा हुआ मनुष्य जगत को चलता हुआ देखता है और मोहवश अपने को अचल समझता है। बालक घूमते हैं, घर आदि नहीं घूमते, पर वह आपस में एक दूसरे को झूठा कहते हैं। हे गरुड़ जी, श्री हरि के विषय में मोह की कल्पना भी ऐसी ही है। भगवान में तो स्वप्न में भी अज्ञान का प्रसंग नहीं है, किंतु जो माया के वश, मंद बुद्धि और भाग्यहीन है और जिनके हृदय पर अनेकों प्रकार के पर्दे पड़े हैं, वह मूर्ख हट के वश होकर संदेह करते हैं और अपना अज्ञान श्री राम जी पर आरोपित करते हैं। जो काम, क्रोध, मद और लोभ में रत है और दुख रूप घर में असक्त है, वह श्री रघुनाथ जी को कैसे जान सकते हैं। वह मूर्ख तो अंधकार रूपी कुएं में पड़े हुए है। निर्गुण रूप अंतत सुलभ है, परंतु गुणतीत दिव्या सुगुण रूप को कोई नहीं जानता। इसलिए उन सुगुण भगवान के अनेक प्रकार के सुगम और अगम चरित्रों को सुनकर मुनियों के भी मन को भ्रम हो जाता है। हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वह सुहावनी कथा कहता हूँ। हे प्रभु, मुझे जिस प्रकार मोह हुआ है वह सब कथा भी आपको सुनाता हूँ।
हे तात, आप श्री राम जी के कृपा पात्र हैं। श्री हरि के गुणों में आपकी प्रीति है, इसीलिए आप मुझे सुख देने वाले हैं। इसी से मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाता और अंततः रहस्य की बातें आपको गाकर सुनाता हूँ। श्री रामचंद्र जी का सहज स्वभाव सुनिए। वह भक्त में अभिमान कभी नहीं रहने देते, क्योंकि अभिमान जन्म मरण रूप संसार का मूल है और अनेक प्रकार के क्लेशों तथा समस्त शोकों का देने वाला है। इसीलिए कृपा निधि उसे दूर कर देते हैं, क्योंकि सेवक पर उनकी बहुत ही अधिक ममता है। हे गुसाई, जैसे बच्चे के शरीर में फोड़ा हो जाता है तो माता उसे कठोर हृदय की भांति चीर डालती है। जब भी बच्चा पहले फोड़ा चढ़ाते समय दुख पाता है और अधीर होकर रोता है, तो भी रोग के नाश के लिए माता बच्चे की उस पीड़ा को कुछ भी नहीं गिनती, उसकी परवाह नहीं करती और फोड़े को चिरवा ही डालती है। उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी अपने दास का अभिमान उसके हित के लिए हर लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे प्रभु को ब्रह्म त्याग कर क्यों नहीं बजते। हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री राम जी की कृपा और अपनी मूर्खता की बात कहता हूँ, मन लगाकर सुनियो। जब जब श्री रामचंद्र जी मनुष्य शरीर दान करते हैं और भक्तों के लिए बहुत सी लीलाएं करते हैं, तब तब मैं अयोध्यापुरी जाता हूँ और उनकी बाल लीला देखकर हर्षित होता हूँ। वहां जाकर मैं जन्म उत्सव देखता हूँ और भगवान शिशु लीला में लुवा कर 5 वर्ष तक वही रहता हूँ। बालक रूप श्री रामचंद्र जी मेरे इष्ट देव है, जिनके शरीर में अरबों कामदेवों की शोभा है। हे गरुड़ जी, अपने प्रभु का मुख देख देख कर मैं नेत्रों को सफल करता हूँ। छोटे से कोए का शरीर धरकर और भगवान के साथ साथ फिरकर मैं उनके भांति भांति के बाल चरित्रों को देखा करता हूँ। लड़कपन में वह जहां तहां फिरते हैं वहां वह मैं साथ साथ उड़ता हूँ और आंगन में उनकी जो जूठन पड़ती है वही उठाकर खाता हूँ। एक बार श्री रघुवीर ने सब चरित्र बहुत अधिकता से किए। प्रभु की उस लीला का स्मरण करते ही काक बशुंडी जी का शरीर पुलकित हो गया। बशुंडी जी कहते रहे, हे पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी का चरित्र सेवकों को सुख देने वाला है। अयोध्या का राजमहल सब प्रकार से सुंदर है। सोने के महल में नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं। सुंदर आंगन का वर्णन नहीं किया जा सकता, जहाँ चारों भाई नित्य खेलते हैं। माता को सुख देने वाले बाल विनोद करते हुए श्री रघुनाथ जी आंगन में विचर रहे हैं। मरकत मणि के समान हरिताभ श्याम और कोमल शरीर है। अंग अंग में बहुत से कामदेव की शोभा छाया हुई है। नवीन लाल कमल के समान लाल लाल कोमल चरण है। सुंदर उंगलियां हैं और नख अपनी ज्योति से चंद्रमा की कांति को हरने वाले हैं। तलबे में बरजादी, बर्ज, अंकुश, ध्वज और कमल के 4 सुंदर चिन्ह है। चरणों में मधुर शब्द करने वाले सुंदर नुपुर है। मणियों रत्नों में जड़ी हुई सोने की बनी हुई सुंदर करदनी का शब्द सुहावना लग रहा है। उदर पर सुंदर 3 रेखाएं हैं। नाभि सुंदर गहरी है, विशाल। वक्षस्थल पर अनेकों प्रकार के बच्चों के आभूषण और वस्त्र सुशोभित है। लाल लाल हथेलियां, नख और उंगलियां मन को हरने वाली है और विशाल भुजाओं पर सुंदर आभूषण है। सिंह के बच्चे जैसे कंधे और शंख के समान 3 रेखाओं से युक्त गला है। सुंदर सुंदर ठोडी है और मुख तो छवि की सीमा ही है। तोतले बचन है, लाल लाल होंठ है, उज्जवल सुंदर छोटी छोटी 2-2 दुतलियां है। सुंदर गाल, मनोहर नासिक और सब सुखों को देने वाली चंद्रमा की अथवा सुख देने वाली समस्त कलाओं से पूर्ण चंद्रमा की किरणों के समान मधुर मुस्कान है। नीले कमल के समान नेत्र जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ाने वाले है। ललाट पर गोरोचन का तिलक सुशोभित है। बोहेन टेढ़ी है, कान सम और सुंदर है। काले और गुंगराले केशों की छवि छा रही है। पीली और महीन चुंकुली शरीर पर शोभा दे रही है। उनकी किलकारी और चितवन मुझे बहुत ही प्रिय लगती है। राजा दशरथ जी के आंगन में ब्याह करने वाले रूप की राशि श्री रामचंद्र जी अपनी परछाई देखकर नाचते हैं और मुझसे बहुत प्रकार के खेल करते हैं। जिन चरित्र का वर्णन करते मुझे लज्जा आती है। किलकारी मारते हुए जब वह मुझे पकड़ने दौड़ते और मैं भाग चलता तब मुझे पुआ दिखलाते थे। मेरे निकट आने पर प्रभु हंसते हैं और भाग जाने पर रोते हैं, और जब मैं उनका चरण स्पर्श करने के लिए पास जाता हूँ तब वह पीछे फिर फिर कर मेरी ओर देखते हुए भाग जाते हैं। साधारण बच्चों जैसी लीला देखकर मुझे मोह हुआ कि सचनानंद प्रभु जी कौन है, महत्व चरित्र लीला कर रही है। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको हमारी रामचरितमानस की कथा अवश्य पसंद आई होगी। प्लीज जाने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।